इरफान, आपको मैंने अलाउ कर दिया रिकॉर्डिंग के लिए। आप कोई बात करना चाह रहे हो? थैंक आपने यू हाथ सर, भी हो खड़ा गया किया सर, हो है। गया। चलें, गुड। अच्छा बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा मैं आहिस्ता आहिस्ता ही मामलात लेकर चलूँ और कम से कम ही हम लोग बात करें आज, ताकि वो जो मसला ऑलरेडी दानियाल ने डिस्कस किया है वो मसला भी मैनेज हो जाए। सर आप असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा? अब ये कौन बोल रही हैं? सना बात कर रही हूँ सर। सना, मैंने पिछले 15 मिनट सिर्फ इसी इंतजार में लगाए हैं कि कोई बच्चा मुझसे असाइनमेंट का पूछ ले। सर सबको है कोई ना कोई मसला, तो ठीक है? मैं तो 15 वो मिनट बोल ही से नहीं इंतजार। टाइम पे अब कि पता नहीं क्या हुआ वो। एक मिनट मेरी बात सुने ना। देखें, ये अब कोई बच्चों की या 1 या 2 की तो क्लास है नहीं है, एमएस की बिल्कुल क्लास है। सर। कि क्लास शुरू करने से पहले दानियाल ने मुझे ये वाला कंसर्न मुझसे शेयर किया था कि सर बच्चों को समझ नहीं आया हुआ। तो मैंने 15 मिनट, बल्कि 19 मिनट हो गए हैं, 19 मिनट से मैं सिर्फ इसी बात को बात कर रहा हूं कि किसी का कोई असाइनमेंट में क्वेश्चन है, कोई मसला है तो मुझसे पूछें। जब आप लोग मुझसे पूछ ही नहीं रहे तो जाहिर है मैं मतलब असाइनमेंट को अगर खुद से डिस्कस करना शुरू करूंगा तो अल्टीमेटली ये बात आएगी कि शायद सर अगला लेक्चर नहीं देना चाह रहे तो सर उसी असाइनमेंट को डिस्कस करें। मुझसे सवाल करेंगे तो और सना, आपने भी बात यहाँ से सीधी ये की कि सर मैंने असाइनमेंट सॉल्व कर ली हुई है। ये तो सर बेटा, मैंने की भी है, बाकी सारों को है प्रॉब्लम, ये ना जाने क्यों नहीं बात कर रहे, मैं नहीं जानती हूँ ये। तो अगर जाहिर है दानियाल जिसको सर ने पहले से बात की है तो उन्हें क्लास को बोलना दानियाल ने चाहिए। तो बेटा देखें, दानियाल को यहाँ पर बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है कि दानियाल मुझे रिप्रेजेंट करता है। नहीं नहीं दानियाल सर, मैं क्लास की बात कर रही हूँ। सना, जब एक बात कर लेते हैं ना बेटा, फिर उसको सर क्रॉस सर मैं आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, असल में करते। ना पूरी क्लास का इशू है। जी दानियाल, जी एक मिनट बात सर, सुनो ना मेरी। ये इशू आ तुमने रहा था अपनी कि पूरी ड्यूटी क्लास का। दानियाल, तुमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, तुमने मुझसे कम्युनिकेट कर लिया था, ठीक है। अब जब हम लोग क्लास के अंदर आए हैं ना, तो अब जरा फॉर्मली बच्चों को, बिल्कुल जिनको ऐसा ही है सर। बच्चों को खुद बात करनी चाहिए। जी बेटा, तो अब बताइए मुझे कि असाइनमेंट के अंदर इशू क्या है, ताकि फिर हम लोग पहले वो असाइनमेंट का इशू डिस्कस करें, फिर आगे मूव करें। सर मैं हाँ शऊर, हम बताओ बेटा। सर ओवरऑल का मैक्सिमम समझ आ गई थी, लेकिन जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स के पहले 2 साल के निकाले हैं जो कि नेगेटिव थे, तो फिर वो हमने कम्युलेटिव तीसरे साल में अदा किए हैं। फिर ठीक है उसी साल फिर हमने उसका भी किया है, ऑर्डिनरी शेयर का भी। वो बेटा, एक जो सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए। जी बेटा, सॉरी। हाँ जी बच्चे, शऊर आप बात करें। जी सर, मैं ये कह रहा था कि 2 साल का तो उसका कम्युलेटिव आ गया प्रेफरेंस शेयर का। फिर साथ ठीक है, हमने ऑर्डिनरी शेयर का भी देख लिया। तो सर वो जो बिल्कुल ठीक है। परसेंट जो परसेंटेज आपने एक दफा 9 या 7 या 8 जो हमने रखी हुई थी प्रेफरेंस शेयर के साथ, वो हम्म। किस अमाउंट के ऊपर देनी है? मतलब वो क्या क्या चीजें लेस करके फिर वो परसेंटेज करनी है? मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही थी। एक मिनट बेटा, मैं, मेरा ख्याल है अगर वो सवाल खोल लूं जी जी तो सर। ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है। जी सर। वो सवाल मैंने आप लोगों को ईमेल किया था ना। यस सर। 1500,000 रुपीज एंड वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट जी जी सर। जी सर। कंसल्टेशन, ये वाला सवाल था। ही डिसाइडेड। यस सर, यही था। जी सर यही था। ठीक है बेटा, अब तमाम लोग अपने माइक्स ऑफ कर ले। मैं कोशिश करता हूं कि मैं साथ साथ एक्सेल पे इसको सॉल्व करता जाऊं, ताकि आप लोगों का ये मसला हल हो जाए।
क्वेश्चन था कि मिस्टर ए, ये आप लोगों को एक्सेल शीट नजर आ रही है? जी सर। यस सर। yes sir. Inherited amount, it was 1500,000. इसमें से वो कहता है कि he'll invest in shares and debentures. I guess 25% in 75% in shares and 25% in debentures. तो पहले amounts देख लेते हैं. Equal to this multiplied by 75% and equal to 1500,000 multiplied by 25%. Okay, इतनी अमाउंट इसने इन्वेस्ट करनी है. तो नाउ आगे देखते हैं कि क्या कह रहा था ये. कहता है मेसर्स एबीसी एंड कंपनी विच हैज, अगर मैं इसको कॉपी करके सर वो प्रेफरेंस शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किया है, जी बेटा मैं 1 मिनट. डिबेंचर्स में नहीं किया. अच्छा प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है. ये डिबेंचर्स नहीं है, दीज आर प्रेफरेंस शेयर्स. और ये इसी तरह ही रेशियो यही है 75% ऑर्डिनरी शेयर्स और 25%. yes sir, यही है. जी सर यही है. ओके बेटा मैं सर इसको 75% सर, प्रेफरेंस शेयर है. 75% प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 25% ऑर्डिनरी शेयर्स हैं सर. ओके ये वाइस वर्सा है, ठीक हो गया. सबसे पहले कहता है मेसर्स एबीसी एंड कंपनी जिनके पास 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और हर एक 52 रुपीस का ट्रेड हो रहा है, ठीक है. तो कहता है कि सबसे पहले ए बी सी एंड कंपनी की इंफॉर्मेशन है कि इनके पास टोटल शेयर्स जो हैं वो 2 मिलियन है और एक शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर इट इज बीइंग ट्रेडेड फॉर 52. 52 है सर. yes sir, और फिर 52. 85,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं. और ये 143 का है सर एक. हाँ बेटा, ये अगर कोई बच्चा मुझे हेल्प करता जाए साथ साथ ये मुझे चीजें बताता जाए ना. प्रेफरेंस yes शेयर्स सर मैं बताता हूँ. ठीक है बेटा. प्रेफरेंस शेयर्स 85,000 है और और 143 का ट्रेड हो रहा है सर. और 9% पे है ना. yes sir, 9%. मार्केट प्राइस पर शेयर जो है दैट इज 143. 143. ठीक है. कुछ देर के बाद सर 3% पार्टिसिपेटिव शेयर्स भी हैं इसमें. अच्छा, और ये 9% तो इसके ऊपर था, इसका कूपन रेट था और ये 3% क्या है, पार्टिसिपेटिव भी है. yes sir. पार्टिसिपेटिव ठीक हो गया. और इसके अलावा जो है वो क्यूमुलेटिव है कि नहीं? ये कम्युलेटिव है और जी सर क्यूमुलेटिव. कन्वर्टेबल आफ्टर 10 इयर्स है. ठीक है, कन्वर्टेबल आफ्टर 10 इयर्स. आफ्टर 10 इयर्स. ठीक हो गया बेटा. और भी कोई इनका कैरेक्टरिस्टिक है? सर नॉन कॉलेबल विदाउट वोटिंग राइट. ठीक है बेटा, नॉन कॉलेबल. ओके. और और सर कोई एबीसी कंपनी ने यस सर 13% पे 20,000 डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है एबीसी कंपनी के. ठीक है. और इनकी कोई मार्केट प्राइस नहीं है? नो सर. ठीक है. और इनके पास डिबेंचर्स हैं 20,000 और ये हैं 13% पर इंटरेस्ट रेट है. ठीक हो गया. अब सबसे पहले तो हम लोग इसको कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर और इसको कर देते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स. सर प्रेफरेंस 25 ऑर्डिनरी जो है वो. जी बेटा बिल्कुल ठीक है. अच्छा बच्चे, ये देख लेते हैं सबसे पहले कि अगर मिस्टर ए इसमें इन्वेस्ट करता है तो कितने शेयर्स खरीदेगा प्रेफरेंस शेयर्स मेसर्स एबीसी एंड कंपनी के. मेसर्स एबीसी
तो उसके प्रेफरेंस शेयर एक बिक रहा है ABC एंड कंपनी का, कितने का बिक रहा है बेटा? 143 का। तो डिवाइडेड बाय 143, तो वो इतने शेयर्स इसके खरीद सकेगा, और इक्वल टू ऑर्डिनरी शेयर डिवाइडेड बाय कितने का बिक रहा है? 52 रुपए का। तो ये इतने शेयर्स ऑर्डिनरी खरीदेगा और इतने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेगा। ऐसा ही है एज फार एज मेसर्स ABC एंड कंपनी इज कंसर्न। अब देखते हैं मेसर्स ABC एंड कंपनी, पहले हम लोग प्रॉफिट्स देख लेते हैं कि इनके प्रॉफिट और लॉसेस कितने थे। ये जरा मुझे, जो बच्चा भी बोल रहा है, जरा प्लीज मुझे पहले अपना नाम बताओ और फिर बताओ, ये मुझे जरा लिखवाते जाओ। प्रॉफिट्स, हाफिज सजाद रशीद सर। हाफिज सजाद, ठीक है बेटा। 1 2। और ये कितने सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए इन्होंने? सर 0 सर ईयर ये 0 से लेके 5 इयर्स तक है, 6 इयर्स बन जाएंगे बेटा। ओके, 0 से है सर ये स्टार्ट। 0 1, ठीक है बेटा। ओके, प्रॉफिट्स और लॉसेस, जी बेटा। 0 पीरियड का कितना है? जी 0 पे 1 मिलियन का लॉस है सर। लॉस ऑफ 1 मिलियन, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर में? सर फर्स्ट ईयर में 2 मिलियन का लॉस है। 2 मिलियन, ठीक है। फिर 20 मिलियन का प्रॉफिट है सर। फिर 20 मिलियन का प्रॉफिट, ठीक है। फिर 25 मिलियन का सर प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट है सर 25 मिलियन का। ठीक है बेटा, आगे? आगे 5 लाख का लॉस है सर 4 ईयर में। हो गया। फिर 50 मिलियन का प्रॉफिट। 50 1 2 3 1 2 ठीक हो गया। और ये प्रॉफिट या लॉसेस जो हैं, दीज आर बिफोर टैक्सेस, ऐसे ही हैं? यस सर, बिफोर टैक्सेस है और 37% टैक्स रेट है। और बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हुए ना, इन अदर वर्ड्स? यस सर, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, EBIT है। जी बेटा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसका इंटरेस्ट और इंटरेस्ट हर साल में कितना होगा? इसके डिबेंचर्स हैं 20,000 और डिबेंचर की पार वैल्यू क्या होती है? 1,000 रुपया, कुछ भी मेंशन ना हो तो 1,000। तो इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट जो इन्होंने डिबेंचर से फाइनेंस की हुई है, दैट इज इक्वल टू दिस 20 मिलियन मल्टीप्लाइड 20,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1,000। तो ये इतनी अमाउंट का इन्होंने लोन लिया हुआ है। तो इंटरेस्ट अगर इसका निकाल लें, इक्वल टू दिस 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.13, 13%। तो ये आ गया कोई। जी बेटा। सर ये 1000 पर डिबेंचर की फेस वैल्यू फिक्स है, हम इसे 100 से एज्यूम करके सॉल्व कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, ये आपका ऑर्डिनेंस कहता है कि अगर कोई वैल्यू मेंशन नहीं होगी तो आपका डिबेंचर जो है वो 1,000 रुपए का होगा। इसकी फेस वैल्यू 1,000 रुपए होती है। ठीक है। तो ये तकरीबन 2 लाख, मेरे ख्याल है 2.6 मिलियन का इंटरेस्ट आ गया। तो ये जो 2.6 मिलियन का इंटरेस्ट है, इट वुड रिमेन फिक्स्ड हर साल। तो इसको मैं फिक्स ही कर लेता हूँ। तो ये हर साल आपका ये इंटरेस्ट आ जाएगा। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी बिफोर टैक्स इक्वल टू दिस माइनस दिस। ओके बेटा, ये आ गया। तो अब इसके ऊपर टैक्स है 37% शायद, ऐसे ही है। तो जहां पे प्रॉफिट है 37% टैक्स लग जाएगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.37। ये बेटा टैक्स लग गया जहां पे प्रॉफिट था, और देन
equal to this multiplied by 0.37. Profit after tax, profit after tax, तो equal to this minus this, तो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया सब जगहों पर। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब चूंकि ये डिविडेंड जो है दैट इज क्यूमुलेटिव, तो जहां पर इसका लॉस भी है वहां पे भी इसकी लायबिलिटी वो जनरेट करेगा। तो सर एक और इंफॉर्मेशन थी, कंपनी की पॉलिसी थी मार्केट स्ट्रेटजी 50% डिविडेंड अनाउंस करना। हाँ, वो 50% था, वो होता है ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर का। तो यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू रूल इसका जहां पर लॉस है वहां पर डिविडेंड तो 0 होगा, आगे फिर 0 होगा। यहां पर अब हम लोग देखेंगे ये, अब यहां पर इसके पास थे टोटल प्रेफरेंस शेयर्स 85,000। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी बनती है, इक्वल टू 85,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, चूंकि इसकी फेस वैल्यू इज 100, तो ये इसका डिविडेंड बनेगा इक्वल टू दिस 85,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.09। ये प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया जिन सालों में इसको प्रॉफिट होगा। दो बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, जी बच्चे बताओ। सर ये पूछना था कि फेस वैल्यू इसकी तो मेंशन नहीं है कहीं पर प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा ये प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, डिबेंचर्स, इनकी फेस वैल्यू मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। फेस वैल्यू ऑर्डिनरी शेयर की 10 रुपए होती है, प्रेफरेंस शेयर की 100 रुपया और डिबेंचर की 1000 रुपया होती है। अगर इससे चेंज होगी तो वो हमेशा मेंशन होगी। और डिविडेंड कभी भी मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता। अच्छा बेटा ये आ गया, देन 7,65,000 वुड आल्सो बी हियर। जी बेटा जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो 1 बाय 1 प्लीज अगर बात करें। सर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड है जिन ईयर्स में, क्योंकि कम्युलेटिव है इसका जो डिविडेंड जी मैं उसकी तरफ, जी शाबान मैं उसकी तरफ आता हूं अभी, एक मिनट। प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, अब प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद प्रॉफिट कितना बच गया, इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये आ गया आपके पास जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। ओके बेटा, यहां से अब आप लोग करेंगे ऑर्डिनरी डिविडेंड, बल्कि एक मिनट, दिस इज नॉट दैट मच सिंपल जो कि मैं इसको सीधा सीधा ले गया। प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया इतना। अब आपने ना जिस साल में लॉस था वहां पर आपने अपनी लायबिलिटी बनानी थी। यहां पर हम अपनी लायबिलिटी बनाते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड की पहले साल में 7,65,000, फिर दूसरे साल में 7,65,000 ये वाले और 7,65,000 पिछले साल वाले, दोनों एक्यूमुलेट हो गए। अब जब यहां पर पहुंचेंगे तो ये 7,65,000 पे नहीं करेगा, ये बल्कि इक्वल टू 7,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 सालों का डिविडेंड पे होगा। फिर यहां पर अगले साल में 1 साल का पे होगा, यहां पे फिर 0, और यहां पर फिर ये 7,65,000 इक्वल टू 7,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये इस तरीके से करेगा। यहां पर फिर लायबिलिटी बनाएगा 7,65,000 की, और पहले वो लायबिलिटी पे ऑफ करेगा, फिर वो आगे चलेगा। अब बताएं शाबान, यही वाला इशू था बेटा आपका? जी सर, ठीक हो गया। अच्छा बेटा अब आप लोग आ जाइए ऑर्डिनरी डिविडेंड की तरफ। अच्छा जी, यहां पर तो ऑफ कोर्स इट वुड बी 0, यहां पर भी 0। अब ये कहता है कि 50% डिविडेंड पे कर रहा है। ऑर्डिनरी शेयर की प्राइस क्या होती है? ऑर्डिनरी शेयर की पार वैल्यू इज 10 रुपए। 50% का मतलब है कि डिविडेंड कितना होगा, 5 रुपए पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर वुड बी
इक्वल टू दिस 10 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 0.5 5 रुपए ये डिविडेंड आ गया। टोटल शेयर्स हैं 2 मिलियन के, तो यहां पर ये डिविडेंड कितना बनेगा? इट वुड बी, जहां पर आपको प्रॉफिट है वहां पर इक्वल टू इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ये कितने हैं? इतने थे, तो ये आ गया। अच्छा जी अब ये जाहिर है जहां जहां पर आपका ये प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा, या मतलब ये डिविडेंड इंक्रीज होता चला जाएगा, तो वहां पर वो उतना डिविडेंड जब पे नहीं कर सकते, तो वो जो जितनी मैक्सिमम लिमिट है वो उतना ही जो है वो डिविडेंड पे करेंगे। तो कंट्रोल इसको अगर मैं फिक्स कर दूं ना, $साइन एंड $साइन, लो बेटा। अच्छा अब यहां पर इन सब में देखो, यहां पर 5वें साल के अंदर इसका जो 100 मिलियन का प्रॉफिट डिविडेंड आ रहा है वो इसके प्रॉफिट अवेलेबल से कम है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा डिविडेंड पे करेगा, इधर भी पूरा डिविडेंड पे करेगा। लेकिन यहां पर इसका जो प्रॉफिट है दैट इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट विच इज सपोज टू बी पेड एज ऑर्डिनरी डिविडेंड। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड को जब भी आपके पास अमाउंट कम हो और आपकी पॉलिसी डिफरेंट है, जितनी आपके पास अमाउंट हो आप उतना ही डिविडेंड, आप जो प्लान डिविडेंड होता है उतना पे नहीं करते। तो यहां पर वो वाला डिविडेंड पे हो गया, और यहां पर डिविडेंड जो है ये आपने जो पॉलिसी के मुताबिक डिविडेंड था वो पे किया। नाउ प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड ये आ गया आपके पास इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये चीजें आपके पास इतनी आ गई। अब ये भी आपके पास बचा पड़ा है, ये भी कुछ प्रॉफिट बचा पड़ा है, और आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर है वो 3% पार्टिसिपेटिव है। तो अब जाहिर है अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये वाला प्रॉफिट भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो अब उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर का भी हिस्सा आएगा। तो वो प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा कितना आएगा? सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्टिसिपेटिव की अमाउंट कितनी बनेगी। प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिव ओके, ये कितने परसेंट पार्टिसिपेटिव था? 3%, इक्वल टू 100 जो इसकी पार वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 0.03, तो 3 रुपए पार्टिसिपेटिव हो गया। तो ये डिविडेंड कितना बनेगा? इक्वल टू दिस 85,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस 3, तो ये 2,55,000 रुपए का पार्टिसिपेटिव शेयर मिलेगा इसको जहां पर अवेलेबल है। तो यहां पर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड 2,55,000 का पे करेगा, 2,55,000, यहां पर भी 2,55,000। बाकी जो पैसे बचेंगे वो ऑर्डिनरी शेयर को, ऑर्डिनरी डिविडेंड उनके पास चले जाएंगे। तो इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये ऑर्डिनरी डिविडेंड आ गया, और इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये ऑर्डिनरी डिविडेंड 6ठे साल का आ गया, ये जो भी साल था इसका। अब बेटा यहां तक अगर बात आप लोगों को समझ आई है, तो ये तो वो सारी की सारी कंपनी की पेमेंट्स हो गई जो कि कंपनी ने पेमेंट्स करनी थी। अब अगर हम ये देखें, अब अगर हम लोग यहां पर ये देखें कि टोटल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कितने पैसे मिले, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सर एक सवाल पूछना है। जी बेटा 1 मिनट बस रुक जाओ। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के अगर मैं टोटल पैसे देखूं, पहले साल में कुछ नहीं मिले, दूसरे में भी कुछ नहीं मिले, तीसरे साल में ये वाले पैसे इसके टोटल थे, और प्रेफरेंस के कितने थे? इक्वल टू जो प्रेफरेंस डिविडेंड था, ये हो गया। फिर यहां पर ऑर्डिनरी को कितना मिला? इक्वल टू